जय माँ काली। अब पितृ जो है पितृ पक्ष भी चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है, हम अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अर्घ्य देते हैं, कौओं के लिए भोजन रखते हैं। ये सभी करना चाहिए, शास्त्रों में कहा गया है, वर्णित है। और इससे पितरों को शांति भी मिलती है, पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। लेकिन ये कार्य अवश्य करें कि जो काम हम उनके जाने के बाद करते हैं, तो जब वो हैं हमारे बीच में हैं, हमारे पूर्वज, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे जो भी हमारे बड़े हैं घर के, तो उनके जीते जी उनको समय अवश्य दें। उनके खाने पीने के, उनके भोजन का, उनके स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। तो उनका आशीर्वाद उनके जीते जी, उनके रहते भी हमें मिले, उनके जाने के बाद भी हमें मिले। वो किसी दुखी मन से हमारे पास से विदा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब वो हैं और आप उनको, उनके भोजन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको समय नहीं दे रहे हैं, और जाने के बाद आप उनको 56 भोग खिला रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए जब वो हैं हमारे बीच में, थोड़ा सा समय उनके लिए निकालें। व्यस्तता बहुत है, सभी व्यस्त है अपने जीवन में। अपने दिन भर में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने माता पिता के पास बैठे, उनके हाथों को अपने हाथों के बीच में लेकर के अपने हाथों की गर्माहट उनके हाथों को दें, वो उतने में ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। जब हम छोटे होते हैं और हम 100 बार बिस्तर गीला कर देते हैं, हम दिन भर में, हम रात भर में 10 बार बिस्तर गीला करते हैं, ना जाने कितनी रातें हमारी माँ हमारे लिए उस गीले बिस्तर में हमको सूखे में सुला देती हैं, और उस गीले बिस्तर में वो सोती हैं, गीली जगह पे सोती हैं। तो जब उनका वो समय आए, तो उनसे घिन ना करें, उनसे घृणा ना करें। अपने उस बचपन को याद करें, उस समय को याद करें जो समय उन्होंने हमारे लिए दिया है, और बस यही सोच लें कि अब वो समय वापस आया और अब हमको उनकी सेवा करना है, हमको उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, हमको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये काम ज़रूर करें। और जो पूर्वज, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे बीच नहीं है, अगर आप पूरे पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाए हैं, जैसे पितरों की शांति के लिए तो रोज ही पितृपक्ष में जल दिया जाता है, दूबे के साथ में, जल में काली तिल के साथ में अर्घ्य दिया जाता है। अगर नहीं कर पाए हैं तो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पर किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं, मंदिर में जाके ब्राह्मण को सीधे का दान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं किसी विशेष तीर्थ स्थान में, मंदिर जाके दीपदान कर सकते हैं। किसी गरीब को आप यथा योग्य, उसको जो भी आपकी जितनी सामर्थ्य है वो दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति है जो वैसे तो पितृपक्ष में रोज किसी ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको रास्ते में भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कि आपको लगता है वो भूखा है, तो उसको भोजन अवश्य करा दें। गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए पितरों में, और उस अध्याय का पाठ करने के बाद उसका पुण्य जो है अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। सूर्य भगवान के सामने जल और अन्न ले जाकर प्रार्थना करें भगवान सूर्य देव से कि हे सूर्य देव, यमराज आपके पुत्र हैं, हमारे घर के जो भी पूर्वज जो चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज के दिन गीता का जो पाठ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, उसका पुण्य मेरे पितरों को दें। पितृगण अगर राजी होंगे, खुश रहेंगे, घर में अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, है ना। जो पितृ दोष होता है वो 100 दोषों का एक दोष है। अगर आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, आप 1 रुपए का कमा रहे हैं, 2 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं, दिन रात कोई आप बीमार बना हुआ है, घर में निगेटिविटी लग रही है, घर के सदस्यों में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, सुख शांति नहीं है, तो इसका ये मानकर चलिए कि आपके घर में पितृदोष अवश्य है। तो अगर पूरे पितरों में आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो पितृमोक्ष अमावस्या को अर्घ्य अवश्य दें, सूर्य नारायण को प्रार्थना करें उनसे। एक उपाय और करें, एक कटोरी चावल भर लें, एक कटोरी में चावल ले लें, बीचों बीच उसमें कपूर जला लें, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आप प्रसन्न रहें और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाए, और किसी भी कारण से अगर आप रुष्ट हैं तो आप हमें क्षमा करें, हमसे ऐसा कोई कृत्य हुआ हो, ऐसा कोई गलती हुई हो, सेवा में कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई हो, तो उसे क्षमा करें, अब अच्छे अच्छे से आप अपने लोग को जाएं, प्रस्थान करें। ऐसी प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, और वो कपूर जला दे, जो कटोरी के बीच में रखा जो कपूर है उसको जला दे। उसके बाद में जो चावल बचता है उसको आप छत पे ले जाकर घर के एक कौवे के निमित्त वहाँ पर रख दें, किसी पक्षी के निमित्त रख दें, वो पक्षी उसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। 7वां अध्याय अवश्य पढ़ें गीता का पितरों में। अगर आपका मन भी अशांत है, घर में किसी प्रकार का कोई जैसे क्रोधित वाली अवस्था चल रही है, तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। अगर
आपका कार्यस्थली जहाँ पर आप बैठ कर काम करते हैं, व्यापार में जहाँ पर आप बैठते हैं, व्यापार नहीं अच्छा चल रहा है, कार्यस्थल में कुछ उथल-पुथल मची हुई है, तो जिस स्थान पर आप बैठते हैं वहाँ उस स्थान की सीध पर मतलब आपको सामने दिखाई दे। तो स्वास्तिक का चित्र लगा लें, लाल कलर से बना हुआ स्वास्तिक, या तो जो ओमकार है, ओमकार का चित्र लगा लें अपने नेत्रों के जस्ट सीध में सामने, और उसको टकटकी लगाकर 5 मिनट के लिए देखिए रोज। आप जहाँ पर बैठे हैं ना, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल अपनी आंखों की सीध में लगाएं, 5 मिनट के लिए उसके दर्शन करें, रोज उनके दर्शन करें। तो क्या होगा, मन शांत होगा। रोज ओमकार शब्द का उच्चारण जो है, ओमकार ध्वनि का उच्चारण जो है 5 से 10 मिनट के लिए अवश्य करें, मन शांत होगा। ये साइंटिफिक कुछ कारण है जो आप मन शांत है तो मन को शांति प्रदान करेंगे। ये उपाय अवश्य करें। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रोज मेडिटेशन करें, उतना समय अवश्य निकालें। रोज 5 से 10 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट का जो समय अपने भगवान को दें, अपने भगवान से बातें करें। आपके मन की जो भी निगेटिविटी है, जो भी भावनाएं, अपने भगवान के सामने व्यक्त करें। जो भी आपको चाहिए आपके भगवान के सामने अवश्य वो प्रार्थना करें। रोज 5 से 10 मिनट का समय भगवान के लिए निकालें। 5 मिनट का समय या 10 मिनट का समय अपने परिवारजनों के लिए निकालें कि 5 से 10 मिनट आप उनसे बात कर पाएँ रोज। रोज नहीं कर पाएँ, 2-4 दिन में थोड़ा-सा समय निकालें। कभी-कभी होता है कि व्यक्तिगत और आपसी मतभेद की वजह से रिश्तों में जो दूरी आ जाती है, कई बार होता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम ही गलत हों, माता-पिता भी गलत हो सकते हैं। कभी-कभी होता है, कभी क्रोधित स्वभाव के होते हैं, पिताजी क्रोधित स्वभाव के होते हैं, माताजी क्रोधित स्वभाव की होती है, ठीक है। वहाँ पर अगर आप सही हैं तो उस कार्य को आप करें, बिल्कुल करें अगर आप सही हैं। लेकिन माता-पिता को भी उतना ही प्रेम प्रदान करें। जिससे धीरे-धीरे हमारी जो वाइब्रेशंस है, जो हमारी प्योर वाइब्रेशंस हैं, उनको उनको समझ में आए, और वो प्योर वाइब्रेशंस जो हैं, वो हमारे माता-पिता को भी असर करें, और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको भी अपनी गलती का एहसास हो, हमें भी अपनी गलती का एहसास हो, और हम बिल्कुल अपने माता-पिता के साथ में कनेक्ट कर पाएँ, है ना? तो ये कार्य कर सकता है केवल हमारी भक्ति और हमारा प्रेम। और हमारी भक्ति या हमारा प्रेम तब बढ़ता है जब अपने भगवान से कनेक्ट होते हैं। जो बात हम अपने किसी से नहीं कह सकते, माता-पिता से नहीं कह सकते, मित्रों से नहीं कह सकते, किसी से नहीं कह पा रहे हैं, अपने भगवान से कहिए। वो बिल्कुल कोई ना कोई उपाय उसके लिए आपको अवश्य दिखाएँगे। तो अवश्य जुड़े रहें अपने भगवान से, है ना? वो हमको वो पॉज़िटिव एनर्जीज़ देते हैं जो कहीं न कहीं खो गई है। जय माँ काली।